हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कस्मर ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.3 का 5 नंबर होगा और इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो सब वीडियो जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो देखिए 5 नंबर में क्या पूछा है। यहाँ पर बोल रहा है कि सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, 2.1/4 घंटे में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि सीता 1 घंटा में 1/3 भाग पुस्तक का पढ़ती है, किताब का पढ़ती है, तो इतना घंटा में कितना पढ़ेगी। तो यहाँ पर जब 1 घंटा दिया हुआ है कि 1 घंटा में इतना, तो इतना घंटा में कितना, तो ये सब सवाल बहुत ही सरल तरीके से फिर बन जाता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यदि रहता है कि 5 घंटा में इतना भाग, तो इतना घंटा में कितना भाग, तो फिर थोड़ा टेंशन होता। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 घंटा में इतना, तो इतना घंटा में कितना, तो सीधा सरल इनको गुना कर दीजिए। समझ में आ गया। यहाँ पर आप मान सकते हैं, यहाँ पर समझने के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि 1 घंटा में एक पुस्तक पढ़ते हैं, तो 2 घंटा में कितना पुस्तक पढ़ेंगे, तो 3 घंटा में कितना, 3। उसी प्रकार में 1 घंटा में इतना भाग, तो इतना घंटा में कितना, मतलब गुना कर देना है। समझ में आ गया। तो चलिए इनको भी सीधा सरल तरीके से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर हल, यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु, इसका मतलब होता है चूंकि। तो यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि 1 घंटे में पढ़ी गई पुस्तक कितना हो जाएगा, 1/3 भाग। इसीलिए अब यहाँ पर देखिए नीचे 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु, इसको इसलिए बोला जाता है, इसलिए 2.1/4 घंटे में पढ़ी जाएगी पुस्तक। देखिए यहाँ पर बात को समझिए, 1 घंटे में पढ़ी गई पुस्तक कितना है, 1/3 भाग, इसलिए 2.1/4 घंटे में पढ़ी जाएगी पुस्तक। कितना पढ़ी जाएगी, बस इसको गुना कर दीजिए। 1 घंटा में इतना, तो इतना घंटा में इसको गुना कर दीजिए, यानी 2.1/4। तो इनको सरल कर दीजिए, तो 1/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक में है, तो इसको भिन्न के रूप में लिखिए। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको और इसको गुना करना पड़ता है और इसको जोड़ना पड़ता है। तो इनको गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9, और नीचे जितना रहता है उतना ही 4। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए कट रहा है, देखिए 3 तिया 9। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब बच गया क्या, यहाँ पर 1, और अब नीचे नीचे गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, और नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 3 कम 3 मान सकते थे, यानी 1, और यहाँ पर 4, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 3 कम 3 और 4 कम 4, यानी यहाँ पर 2.1/4 घंटे में कितना पुस्तक पढ़ी जाएगी, 3/4 भाग। तो यही हो गया आंसर। अब 6 नंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सवाल क्या है कि शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधों को एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझ में आया। यहाँ पर शीतल क्या करती है, 6 पौधे लगाती है एक ही पंक्ति में। मान लीजिए कि शीतल क्या करती है, 6 पौधे लगाती है, एक ही पंक्ति में पौधे लगाती है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पौधे लगाती है कौन, शीतल। समझ में आ गया। चलिए देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर शीतल 6 पौधे लगाई, समझ में आ गया। अब 6 पौधे एक ही यहाँ पर पंक्ति में लगाई शीतल। अब 2 क्रमागत यानी 2 पौधों की अब बीच की दूरी कितना बोल रहा है, 2/3 मीटर, यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना है, 2/3 मीटर। समझ में आ गया। और फिर यहां से इतना दूरी 2/3, फिर यहां से 2/3, मतलब कि 2 क्रमागत बीच की दूरी कितना है, 2/3 2/3 2/3। समझ में आ गया। तो यहां पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यहां से और ये पहला जो पौधा है और अंतिम जो पौधा है, इसके बीच की दूरी कितना है। समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए इसका बीच की दूरी कितना है, तो इनको 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 जोड़ देंगे तो भी निकल जाएगा।
तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? इसको सभी संख्या को यदि हम लोग जोड़ देते हैं, यानी 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, समझ में आ गया? तो यहाँ पर 2/3 को सबको यदि जोड़ देंगे तो कितना आता है इस प्रकार। चलिए दोनों तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये भी एक नियम हो गया, समझ में आ गया? ये मान लीजिए कि फर्स्ट नियम इधर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका लॉसा कितना आएगा? 3 ही आएगा, और ऊपर में सब सेम है इसलिए सबको जोड़ दीजिए। नीचे यदि सेम लॉसा रहता है उसको ऊपर वाला को सबको जोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना बन गया इस बार देखिए, 5 ठो तो है इसलिए 2 4 6 8 10 हो गया, यानी 10/3 हो गया इतना। यानी इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया? तो 3 तिया 9 और 1 बच गया इसलिए 1/3 इतना मीटर क्या होगा, फर्स्ट पौधा से लास्ट पौधा तक की बीच की दूरी, समझ में आ गया? इतना मीटर। और यहां पर क्या हो सकता है कि यदि यहां पर 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 यहां पर कितना बार आया है? 5 बार। इसलिए इसका और एक शॉर्टकट तरीका कैसा है कि यहां से चलिए अब दूसरा विधि उस नियम से बना सकते हैं। कैसे दूसरा नियम से? तो यहां पर लिख दीजिए कि चूंकि 2 क्रमागत पौधों की बीच की दूरी कितना है? 2/3 मीटर। इसलिए यहां पर 2/3 6 पौधा बोला है ना, इसलिए यहां पर क्या सवाल पूछा है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। इसलिए प्रथम और अंतिम पौधों की बीच की दूरी कितना हो जाएगा? पहला पौधा और अंतिम पौधा के बीच की दूरी, तो यहां पर 2/3 है, 2/3, और यहां पर देखिए 6 पौधा है, इसलिए इतना से इतना के बीच की दूरी 6 पौधा है। तो इनको गुना कर दीजिए, 6 पौधा यानी 6 पौधा इसलिए 6, मगर इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 1, क्योंकि इतना और इतना के बीच में जब बोलता है तो 1 माइनस कर दीजिए। यहां पर यदि बोलता कि 1 और 10 के बीच में कितना संख्या है, या फिर यदि पूछता आपको कि 20 और 30 के बीच में कितना संख्या है, तो इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स कि 30 में 20 को घटा दीजिए, यानी 10 ठो निकला, इसमें से फिर 1 ठो माइनस कर दिए, क्योंकि 20 और 30 के बीच में बोला है, समझ में आ गया? तो 20 और 30 के बीच में 9 ठो संख्या निकलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट 6 पौधा बोला है, इसलिए 6 में 1 घटा देंगे, क्योंकि बीच में बोला है, समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर देखिए 2/3 गुना कितना हो जाएगा? 6 में 1 घटा 5, यानी इस प्रकार भी समझ सकते हैं। यहाँ पर 2/3 कितना बार है? 1 2 3 4 5, यानी 5 यहाँ पर से गुना हो गया, समझ में आ गया? यानी इस प्रकार का यदि हिसाब आएगा तो जितना बोलता है उतना बार यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो अब इनको गुना करेंगे तो ये कितना हो रहा है देखिए, अब ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, तो इसके 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये देखिए 5 अब ऊपर के हिस्सा में हो गया, तो अब 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और नीचे 3 कम 3, तो देखिए ये भी 10/3 आ गया, यहाँ भी 10/3 आया था, तो यहाँ पर भी भाग दे दीजिए। तो पूर्णांक में लिखेंगे तो कैसे किया जाता है? 10 को भाग दे देंगे हम लोग 3 से, तो 3 3 9, यानी टोटल जितना भाग खाता है उसको पूर्णांक में जितना भाग खाता है उसको आगे लिख देंगे, और जितना शेष फल बचता है उसको ऊपर, और जो भाजक है उसको नीचे, समझ में आ गया? यानी 3 पूर्णांक 1/3। तो देखिए इसको गुना किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है, तो 3 3 9 9 और 1 10/3 हो गया इतना मीटर, समझ में आ गया? तो आपको जो नियम हल्का लगे उस नियम से आप बना सकते हैं। परीक्षा में आप लोग यही नियम से बनाना है, ठीक है? अब 7 नंबर देखिए, आप लोगों को मैं किताब आप लोगों के पास होगा, आप लोग किताब लेकर बैठिएगा, और मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़कर मैं आंसर बना देता हूँ, सिर्फ आप लोग आंसर उतार लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है 7 नंबर में। 7 नंबर में बोला है कि लतिका 1 घंटे में 6.1/2 यानी 6.5 किलोमीटर पैदल चल सकती है, तो वह 2.1/3 घंटे में
कितनी दूरी तय करेगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आया कि 1 घंटा में इतना तो इतना घंटा में कितना, तो बहुत ही सरल है, उसको सिर्फ गुना कर दीजिए कि 1 घंटा में इतना इसलिए इतना घंटा में, उसको गुना कर दीजिए, क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बढ़िया से लिख कर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आंसर यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पर लिख देना है चूंकि 1 घंटे में लतिका 1 घंटे में इतना किलोमीटर चलती है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है, 6.1/2। यानी इसको भिन्नों के रूप में जब लिखिएगा तो इसको गुना और इसको जोड़ कीजिए तो 2 छक 12, 12 और 1 13, यानी 13/2 किलोमीटर। समझ में आ गया, 1 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करती है। इसीलिए अब 2.1/3 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, इसलिए यहां पर लिख दीजिए कि इसलिए 2.1/3 घंटे। देखिए स्टूडेंट में क्या स्थान पर मैं कॉमा कॉमा लगा दिया, यानी वही सेम आप लोग उतारिएगा। इसलिए इतना घंटे में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो इनको गुना कर दीजिए। यहां पर देखिए कितना है 13/2 और इनको गुना कर दीजिए 2.1/3। समझ में आ गया, इतना किलोमीटर चलेगा। अब इसको सरल कर देते हैं। तो यहाँ पर है 13/2, ये भी अभी पूर्णांक के रूप में है, इसको भी भिन्न के रूप में लिखिए। तो गुना इसको गुना कर देते हैं और इसको जोड़, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी 7/3 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ काटाकाटी नहीं हो रहा है ऊपर नीचे, इसलिए गुना कर दीजिए ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो यहाँ पर 13 7 कितना हो जाएगा 91 और नीचे 2 3 6। समझ में आ गया। अब इतना किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो इसको अब पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो अब इसको पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 91 को भाग देंगे किससे, 6 से। टोटल कितना भागफल खाता है देखिए, 6 एकम 6, तो यहाँ पर बच गया 3, नीचे आया 1, 6 5 30, अब 1 बच गया है। तो यहाँ देखिए पूरा 15 बार ये टोटल भाग खाया और शेषफल बच गया है 1। समझ में आ गया। तो 1 ऊपर और जो भाजक है उसको नीचे ही रखेंगे, यानी यहाँ पर जो लतिका है 2.1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 15.1/6 किलोमीटर ये दूरी तय करेगी। तो ये हो गया आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। अब 8 नंबर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं सिर्फ आंसर बता देता हूं और क्वेश्चन को मैं किताब से ही करा देता हूं। देखिए, तो आप लोग को भी किताब लेकर बैठना है। तो देखिए क्या बोला है 8 नंबर में, बोला है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर लंबा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर एक वर्ग है और वर्ग कैसे होता है स्टूडेंट्स, इनका चारों भुजा बराबर होता है। इतना ये भुजा जितना बराबर होगा ये भी उतना बराबर, ये भी इतना बराबर, ये भी इतना बराबर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इनका भुजा दिया हुआ है 2.2/3 मीटर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जितना बड़ा है ये भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, यानी वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलता है, यानी इसका जो ये कितना जगह घेरा हुआ है, यही होता है क्षेत्रफल। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या दिया हुआ है, किताब से लिख दीजिए कि दिया हुआ क्या है, वर्ग की भुजा दिया हुआ है। समझ में आ गया। वर्ग की भुजा दिया हुआ है कितना, 2.2/3 मीटर, इतना वर्ग की भुजा दिया हुआ है। तो ये अभी पूर्णांक में है, इसको भिन्नों में लिख लीजिए। तो ये भिन्नों में कैसा हो जाएगा, इनको गुना इसको जोड़, तो 2 3 6 और 2 8, यानी 8/3 मीटर ये हो गया वर्ग की भुजा दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला आप लोग को याद है, जिसको याद है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं भी लिख देता हूँ वर्ग की क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। समझ में आ गया। यानी भुजा गुना भुजा, यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं कि भुजा गुना भुजा, यानी 2 बार गुना कर देंगे तो भुजा गुना भुजा,
तो इसको भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यदि गुना में एक ही प्रकार का 2 रहता है तो उसको पावर हम लोग कर देते हैं। जितना बार रहता है यहाँ यदि भुजा और एक ठो रहता है तो भुजा 3 कर देते हैं। समझ में आ गया? इसको क्यूब बोला जाता है। यहाँ पर 2 है इसलिए 2 लिख दिए, तो इसको भुजा स्क्वायर बोला जाता है। पावर में यदि 2 रहता है इसको स्क्वायर बोला जाता है। तो भुजा स्क्वायर हो गया। यानी यहाँ पर भुजा के स्थान पर कितना बैठाएंगे? 8/3 और इसका पावर 2 है यानी स्क्वायर है तो इसका भी दे देंगे 2। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये फिर है 2 बार, इसका पावर 2 है तो इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। देखिए इसको भी टुकड़ा कर सकते हैं, इसका पावर 2 है इसलिए। समझ में आ गया? तो देखिए ये यहाँ पर भुजा गुना भुजा 2 बार था तो इसको एक बार मिला दिए, फिर मिलाने के बाद बैठा है तो इसको भी फिर हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं। इसका पावर 2 बार है इसलिए इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर कितना हो गया, देखिए ऊपर पर गुना नीचे नीचे गुना होगा, तो ऊपर पर गुना कितना होगा 8 64 और नीचे 3 3 9, यानी यहाँ पर इतना मीटर क्या है स्क्वायर क्षेत्रफल इसका आंसर है। क्षेत्रफल जब भी निकालने बोलेगा स्टूडेंट्स, जो वहां पर मात्रा रहता है उसका स्क्वायर लगाना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भुजा गुना भुजा, तो यहाँ पर मीटर गुना मीटर, मीटर गुना मीटर यानी m गुना m। समझ में आ गया? यानी मीटर गुना मीटर भी होगा गुना, तो मीटर गुना मीटर यानी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए लास्ट में मीटर का स्क्वायर दिखाना जरूरी है। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स आप लोग का जो उत्तर माला में है वर्ग मीटर है, मगर यहाँ पर मैंने दिया क्या मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं वर्ग मीटर। वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर, देखिए वर्ग मीटर बन गया यानी मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा कि वहां पर है वर्ग मीटर, यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, सर बता दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर है।